अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने इनिशिएटिव के बारे में बताऊँगा, जो कि यूटीपी के यूटोपिया के अंदर अब काफ़ी एक्टिव हो चुका है। मेरा ये बिलीफ है कि वेंचर बिल्डिंग जो दुनिया में हो रही है, वो अभी बहुत ही कमर्शियलाइज़्ड है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ग्लोबल वेंचर बिल्डिंग की जाए, लेकिन ओरिजिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स जो हो, वो हमारी कम्युनिटीज़ से हो। इन द सेंस कि कम्युनिटी ड्रिवन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो और कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशन डिज़ाइन एंड सॉल्यूशनिंग हो। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाएँ, जो कि काइंड ऑफ बन गई है और उसमें हम सबसे पहले अपने यूटोपियंस आइडेंटिफ़ाई करें। यूटोपियंस ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि जैसी उनको दुनिया मिली, उसको वो एक बेटर स्टेट में छोड़ के जाएँ। ये हमारे ऑप्टिमिस्ट हैं, ये पेरेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन सब मसलों में से ना गुज़रें जिसमें से हम गुज़रे हों। तो वो मेहनत करना चाहते हैं, वो ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं, उन पे काम करना चाहते हैं, जो कि दुनिया को एक बेटर स्टेट में हम छोड़ के जाएँ। तो यूटोपियंस जो हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ऑप्टिमिस्ट हैं, हमारे आइडियलिस्ट हैं और मेरा ये बिलीफ है कि फैमिली सिस्टम में से ये बेस्ट निकलेंगे बिकॉज़ सबसे ज़्यादा केयर जो किसी भी ह्यूमन की किसी और ह्यूमन के लिए हो सकती है, मेरी नज़र में वो एक पेरेंट की है, अपने बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स और बच्चे मिलकर थ्रू वर्कशॉप स्टाइल अप्रोच प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई करें। और इन प्रॉब्लम्स को हम लोग फिर एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कैप्चर करें और फिर बाकी लोग आकर उन प्रॉब्लम्स को रिफ़ाइन करें और एक ऐसे पॉइंट पे ले आएँ कि उसको सॉल्व किया जा सके। अब इधर हमारी फिर लैटरल थिंकर्स आ जाते हैं। लैटरल थिंकर्स वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये काबिलियत दी है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ डायरेक्शंस में सोच सकते हैं एक वक़्त में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह सकते हैं यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन 10 या 12 सॉल्यूशंस की ज़रूरत है या सॉल्यूशन स्पेसेस की ज़रूरत है। तो लैटरल थिंकर्स हमारे प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन स्पेसेस आइडेंटिफ़ाई करेंगे। अच्छा, अब सॉल्यूशन स्पेसेस के अंदर हमें सॉल्यूशनिस्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टेक्नोलॉजी स्पेस आइडेंटिफ़ाई हुई है, तो उस टेक्नोलॉजी स्पेस में हमें मुख्तलिफ सॉल्यूशनिस्ट चाहिए। डेटा साइंटिस्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, एआई एक्सपर्ट्स चाहिए, आईओटी एक्सपर्ट्स चाहिए, वगैरह-वगैरह मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी तरह अगर लैटरल थिंकर्स ने आइडेंटिफ़ाई किया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी या कोई ट्रेनिंग करनी पड़ेगी या अपनी तरबियत में कुछ चेंज लाना पड़ेगा या वैल्यूज़ ड्राइव करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारे फिर पीपल सॉल्यूशनिस्ट कम्युनिटी मौजूद है। पीपल सॉल्यूशंस के अंदर मेरे दिमाग में लोग आते हैं जो कि पेरेंट्स खुद हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कोचेज़ हैं, मेंटर्स हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हैं, जो कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं। तीसरी स्पेस हमारी पॉलिसी की हो सकता है कोई ऐसी सॉल्यूशन स्पेस हो जिसमें हमें पॉलिसी चेंजेस लानी हो। तो हमारे पॉलिसी सॉल्यूशनिस्ट की कम्युनिटी है जिसके अंदर लॉयर्स मौजूद हैं, पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेनेटर्स हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके, हमें वो वाले सॉल्यूशनिस्ट चाहिए, तो वो कम्युनिटी डेवलप हो रही है। इसी तरह हमारे प्रोसेस सॉल्यूशनिस्ट हैं, तो मुख्तलिफ सॉल्यूशनिस्ट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए, हमें फाइनेंशियल लोग चाहिए, हमें इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स चाहिए, हमें प्रोसेस इंजीनियर्स चाहिए। मेरे ख्याल से हर प्रोफेशन जो दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है, वो किसी न किसी सॉल्यूशनिस्ट कम्युनिटी के अंदर एग्ज़िस्ट करेगा। अगर ये चीज़ सही तरह चलना शुरू हो गई, तो हमारे यूटोपियंस ऑफ द वर्ल्ड, यूटोपियंस ऑफ मुख्तलिफ कंट्रीज़, यूटोपियंस ऑफ यूएसए, यूटोपियंस ऑफ सऊदी अरेबिया, यूटोपियंस ऑफ पाकिस्तान, यूटोपियंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा कंट्री वाइज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते-करते हमें कुछ स्ट्रक्चर देना चाहिए। तो हमने जो अप्रोच इस वक़्त ली है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जब कोई यूटोपियन कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कर रहा हो, तो वो पहले ये सोचे कि यार ये प्रॉब्लम किस लेंस से मैं देख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रॉब्लम सिर्फ़ मुझे अफ़ेक्ट करता है या ये प्रॉब्लम मेरे इनर सर्कल या मेरी फैमिली को अफ़ेक्ट करता है या ये प्रॉब्लम जो है उसका स्कोप मेरे मोहल्ले या सिटी या रीजन तक चली जाती है बात या ये प्रॉब्लम वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमें फिर अलाउ करता है कि हम इंडिविजुअल को भी हेल्प करें कि वो कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ना करे। वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करे और उनको फिर हमारी प्रॉब्लम स्पेस में कैप्चर करे। अगर ये सही तरह चलना शुरू हो गया इंशाल्लाह तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रहे होंगे हमारे यूटोपियंस से। हमारे लैटरल थिंकर्स जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर रहे होंगे टुवर्ड्स सॉल्यूशन स्पेसेस एंड दे डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम, दे आर क्रिएटिंग सॉल्यूशन स्पेसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
और फिर हमारे सॉल्यूशनिस्ट जो हर सॉल्यूशन स्पेस के एक्सपर्ट्स होंगे, वो उसके सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे। तो ये एक टीम बन जाएगी। कोई यूटोपियन होगा, कोई लैटरल थिंकर होगा और फिर मुख्तलिफ सॉल्यूशनिस्ट होंगे इंडिविजुअल्स, जो कि एक प्रोजेक्ट टीम की तरह बन जाएंगे, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर लग जाएंगे। ये टीम जो है फिर हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर लाकर इसको हम सपोर्ट देंगे और वो एक ऐसे पॉइंट पे उसको पहुंचाएंगे कि वो एक स्टार्टअप पिच बन जाए, कि अब वो इन्वेस्टर के सामने जा सके कि भाई वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस वेंचर, एक कंपनी हम बनाना चाह रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, इस जगह से ये ओरिजिनेट हुई है, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड को ये इम्पैक्ट करेगी, विच मीन्स कि ये पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो कि बेनिफिट इसका लेंगे, और ये उसका सोल्यूशन है और जिस सोल्यूशन के लिए हमें ये चीज़ें करनी है और प्लीज़ इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। इधर हमारा फिर इन्वेस्टर कम्युनिटी आ जाती है, जो कि एक लास्ट कम्युनिटी है ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो कि इस तरह के आइडियाज़ के लिए इंतज़ार में है, चाहे वो इम्पैक्ट फंड्स हों, चाहे वो ESG फंड्स हों, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट है, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ हमारे इन्वेस्टर कम्युनिटी मौजूद है जो कि इम्पैक्टफुल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाह रही है, ऑब्वियसली फॉर अ रिटर्न, सो दिस विल बी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, इसमें जॉब क्रिएशन भी होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी। तो मेरा ये इंटरेस्ट है कि वेंचर बिल्डिंग सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, बल्कि वो ऐसे वेंचर्स पे हम काम करें जो कि दुनिया के मसले हल करें। तो ये मेरा आइडिया है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल कर रहा हूँ फॉर दिस इनिशिएटिव। इसको मैं फुली तौर से कमिटेड हूँ और भी माशाल्लाह लोग अब हमारे साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग साउंड करता है तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ नोन एट आवर कम्युनिटी। लिंक आपको या तो इधर आ चुका होगा या डिस्क्रिप्शन में हम इंशाल्लाह दे देंगे, और फिर स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू आवर प्रॉब्लम स्पेसेस एंड आवर सॉल्यूशन स्पेसेस, because we are trying to create these teams which will eventually create businesses and ventures be invested into, and on their way there will be businesses on their own and trying to create an impact around the world. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।